सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचनों में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते समय के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु, इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं पिता परमेश्वर। जितने भी इस वचन को सुनते हैं मेरे खुदा, उनके बुद्धि समय समझ कान खुल जाने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप उनको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देने मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने प्यारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। आइए हम चलते हैं वचनों पर। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था केवल वही किया है। तो लूका 17 का 7 से 10 तक है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है उनको हम कर कर क्या करते हैं, हम फूलने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी आंखें चढ़ जाती है कि हमने वो काम किया जो परमेश्वर ने हमको बताया। मगर वचन कहता है कि दास को क्या करना चाहिए, दास को बढ़कर काम करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब उन सब कामों को तुम कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। क्या कहें, हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि जो आज्ञा हमें दी गई थी हमने उतना ही काम किया। कितना काम किया? हमने उतना ही काम किया। क्या कोई दास जब उसका काम करता है, मालिक का काम करता है, तो क्या मालिक खुश हो जाता है? वो नहीं खुश होता, क्योंकि वो उसकी मजदूरी उसको देता है। हालेलुया। क्योंकि वो उसकी मजदूरी उसको देता है, इसीलिए वो उससे खुश नहीं हो पाता। तो वहां पर क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि दास को उससे बढ़कर काम करना चाहिए। यदि वो 8 घंटे काम करता है तो उसको 9 घंटे काम कर कर दिखाना चाहिए, क्योंकि वही दास परमेश्वर के समीप रह सकता है या मालिक के करीब रह सकता है, क्योंकि उसने समय से ज्यादा काम करा। तो यहां पर हम वचन पढ़ते हैं, जब हम काम को कर चुके तो क्या कहना है? तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था केवल वही किया। क्या बोलना है? कि प्रभु हम निकम्मे दास है, कि जितनी आज्ञा आपने हमें दी है हमने उतना ही काम किया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बढ़कर काम करें, हम और ज्यादा काम कर कर दिखाएं। जब परमेश्वर ने हमें दास का अभिषेक कर कर हमको क्या कर लिया, चुन लिया है, तो हमारा ये जीवन हमारा नहीं, ये जीवन परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर हमको मजदूरी देता है। तो हमें उससे बढ़कर काम करना है। क्योंकि जब हम देखते हैं वचन में, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह काना नगर में जब विवाह में जाता है, तो उसकी माता उससे बोलती है, क्या बोलती है उसकी माता? उसकी माता उससे बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? अभी मेरा समय नहीं आया। फिर भी जो दास वहां पर होते हैं वो मटके में पानी भरते हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं? कहते हैं कि इसको भोज के प्रधान को पिलाओ। वहां पर यीशु मसीह ने क्या करा? बिना समय के भी वहां काम करके दिखाया। तो तभी तो यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो समय से पहले भी काम करते हैं और समय के बाद भी काम करते हैं। हालेलुया। एक वचन और हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, एक कनानी स्त्री जो यीशु मसीह के पीछे पीछे आती, क्योंकि उसकी लड़की जो है दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। वो कहते, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उसके पीछे पीछे चलती है। उसके चेले उससे कहते हैं कि प्रभु उसको विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे आ रही है।
यीशु मसीह ने कहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मुझे किसी के पास नहीं भेजा गया। वहां भी उसी मसीह उसको मना कर सकते थे, मगर उस स्त्री के विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या करा, उसकी लड़की को भी चंगा किया। कहते जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरी बेटी को तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। तो हम यीशु मसीह को जब देखते हैं, वो उम्मीद से बढ़कर काम करके दिखाते हैं। वो परमेश्वर ने जो उनको बोला उससे भी अधिक उन्होंने काम करके दिखाया। जो वो क्रूस पर चढ़ा जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उन बंदी आत्माओं को भी सुसमाचार चले जाना जो अधलोक में पड़ी होती है। तो हाँ मेरे प्रियो, हमें असमय और समय तैयार रहना है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। आज हम देखते हैं कि बहुत से कलीसिया में क्या आते हैं, सिर्फ संडे मसीहा दिखते हैं, संडे मसीह दिखते हैं बस। उसके बाद एक हफ्ते गायब, पूरे टोटली 6 दिन गायब, उनका पता नहीं कहाँ गए। मगर हम जब देखते हैं तो संडे को भीड़ की भीड़ कलीसिया के अंदर लगती है। क्या सिर्फ परमेश्वर ने एक दिन सेवका के लिए मौका दिया? क्या परमेश्वर ने एक ही आदमी को चुनने के लिए दिया? क्या वो नहीं चाहता कि हम उसके लिए बहुतायत से काम करें, उसके लिए बहुतायत से फल लेके आए? तो हे मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने हमारा अभिषेक कर दिया तो हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर सुसमाचार सुनाना चाहिए, निरंतर प्रचार करना चाहिए, लोगों को छुटकारा देना चाहिए। क्योंकि हम यीशु मसीह से सीखते हैं। यीशु मसीह ने भी हर समय अपने आप को तैयार रखा। हालेलुया। तो यहां पर हम जब देखते हैं तो यहां पर वचन कहता है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। मेरी हेडलाइन क्या है? ये निकम्मे दास की क्या है? ये आज क्या होता है, आज हमें परमेश्वर से ज्यादा मांगते हैं मगर उसके लिए कार्य थोड़ा करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर से मांगते तो ज्यादा हैं मगर करते कम हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था केवल उतना ही किया। ये मेरे प्रियो, थोड़ा सा परमेश्वर के लिए कुछ ज्यादा करके दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका समय जल्दी आ जाए और शैतान का नाश हो। क्योंकि आज जो रुकावट बन रहे हैं, हम लोग बन रहे हैं। यदि किसी विश्वासी का फोन आता है तो हम उसके घर पर नहीं जा पाते, उससे हम नहीं मिल पाते। खाली संडे को हम देखते हैं तो जय मसीह की कर देते हैं, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं उससे। ना हमारे उसके रिश्तेदारों से मतलब है, ना उसके घर परिवार से मतलब है, ना उसके घर से मतलब, कोई मतलब नहीं। सिर्फ संडे को हम आते हैं तो जय मसीह करके हमारा काम पूरा हो जाता है। क्या यही सेवकाई है? हे मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने शुद्धि लेने के लिए भी कहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक भेड़ को लेने के लिए जाता है, उसको ढूंढता है। क्या आज कलीसिया में वैसा होता है? क्या उस खोई हुई भेड़ को कोई ढूंढने जाता है? तो मैं सभी दासों से, सभी लोगों से यही आग्रह करता हूं कि आप उन पर ध्यान दें जो भटक रही हैं। आप उनको लेकर आए फिर से कलीसिया के अंदर, आप एक प्राण को बचा सकते हैं। हालेलुया। तो जो काम आप परमेश्वर के लिए करते हैं उस पर कभी भी मत फूलें, अपने आंखें कभी ना चढ़ाएं। क्योंकि वचन कहता है कि अपने आप को क्या कहो? निकम्मा दास कहो, क्योंकि परमेश्वर ने जितना तुम्हें आज्ञा देते उतना तुमने किया। वचन कहता है कि कोई यदि तुम्हें 1 कोस ले जाता है तो 2 कोस उसके साथ चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बढ़कर करना चाहता है। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि हमें समय असमय तैयार रहना है। हमें खाली संडे सर्विस नहीं करनी, बल्कि और दिनों में भी हमें परमेश्वर के लिए कार्य करने हैं, उसके लिए तैयार रहना है। हालेलुया। तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन हमें दिए हैं और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें परमेश्वर के लिए निरंतर तैयार रहना है और उसी पर निर्भर रहना है। धन्यवाद करता हूं प्रभु का। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। सबको जय मसीह।